नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी हैं? तो केंद्र सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य सरकार या फिर योजना आयोग। योजना आयोग। तो दोस्तों, योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। कौन भाई? योजना आयोग। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां राइट होगा, केरल। पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे या फिर आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो दोस्तों, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्री जो हैं एडम स्मिथ साहब, इनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ को। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1990, 1990, 1991 या फिर 1992? तो 1991। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। सरल नरम ऋण, सॉफ्ट लोन का अर्थ है अल्पकालीन ऋण, कृषि कार्यों के लिए ऋण, निम्न ब्याज दर पर ऋण या उपभोग के उद्देश्यों के लिए ऋण। तो दोस्तों, सॉफ्ट लोन का अर्थ है निम्न ब्याज पर ऋण। ऑप्शन नंबर सी यहां राइट है। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1921, 1930 या फिर 1935? तो इंपीरियल बैंक की दोस्तों स्थापना 1921 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां राइट होगा। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है? तो दोस्तों, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना या निर्यात को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा। सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? तो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है? किसी देश की वित्तीय स्थिति की, किसी देश के औद्योगिक उत्पादन की, किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों की या फिर किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों की। तो सकल घरेलू उत्पाद होता है दोस्तों किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों की। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, 5वीं या फिर 7वीं? तो दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल और केवल 4 साल की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? मत्स्य उत्पादन, खली या फिर मसाले या फिर चाय? तो दोस्तों, मत्स्य उत्पादन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। मत्स्य उत्पादन ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट होगा। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए, अर्थ आयोग, योजना आयोग या फिर पार्लियामेंट्री समिति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहां पर, इनमें से कोई नहीं।
निम्नलिखित में से कौन वर्धमान कर हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वर्धमान कर हैं? तो विक्रय कर, सुंगी ड्यूटी, या फिर आयकर, या फिर कस्टम ड्यूटी। तो आयकर, आयकर क्या है दोस्तों? वर्धमान कर है। क्या है? वर्धमान कर। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो इसमें से तीन तो हैं, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है वो बताना आपको। तो दोस्तों आधुनिक अर्थव्यवस्था का जो गुण है, जैसे बाजार के लिए उत्पादन, तो ये तो है भाई, ठीक है, ये इनका आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण है। उत्पादन की पूंजी संगठन पद्धति, तो ये भी है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, तो ये भी है। तो आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति, तो ये नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो अमेरिका, यूके, जर्मनी, या फिर इटली। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर एक यहां राइट है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो दोस्तों गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मशीन आधारित विकास, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, विदेशी सहायता आधारित विकास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गांधी अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? साम्यवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, या फिर मिश्रित? पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? योजना आयोग नहीं, वित्त आयोग ये भी नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक, तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नारोजी। किसने भाई? दादा भाई नारोजी साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, या फिर ये सभी? तो दोस्तों किसी भी देश का आर्थिक विकास है ये प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर है, बाजार का आकार भी निर्भर है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी यहाँ पर राइट है, ये सभी। राष्ट्रीय आय किस से निर्मित होती हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय किस से निर्मित होती हैं? तो किसी धन उत्पादन गतिविधि द्वारा नहीं, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा तो नहीं भाई, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा तो नहीं, तो किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? तो दोस्तों पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? प्लीज कमेंट करके बताएं, फटाफट कमेंट करें भाई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ? तो दोस्तों पंचायती राज है ये द्वितीय योजना में प्रस्तावित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? कमेंट करें भाई, बताएं आंसर कमेंट। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? बताएं कमेंट करें भाई। तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, पीएम। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ये तो आपको आता ही है, बता दीजिए फटाफट। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो
तो 1 अप्रैल 1951 में, कब भाई? 1 अप्रैल 1951 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाला कर को कहा जाता है? तो आयात निर्यात पर जो लगाया जाता है उस कर को क्या कहा जाता है? फॉरेन ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, या कस्टम ड्यूटी, या फिर एस्टेट ड्यूटी। तो दोस्तों आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर को एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा, एक्साइज ड्यूटी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है दोस्तों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है तो क्या? आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत विकासशील राष्ट्र है दोस्तों। क्या है भाई? विकासशील राष्ट्र है आर्थिक विकास की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है दोस्तों? आयात बंद नहीं, नियंत्रित पूंजी ये भी नहीं, निर्यात बंद ये भी नहीं, आयात निर्यात बंद। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा दोस्तों। बंद अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य है वो है आयात निर्यात बंद। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण है वो क्या है? परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण बताया गया है ये है परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या और उद्योगों का अल्प विकास। यानी कि ये तीनों भी इसमें राइट हैं। तो उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। सी वन, उत्खनन, या फिर ये सभी। तो अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र में जो शामिल होता है ये कृषि, वन और उत्खनन, ये तीनों भी राइट है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यानी कि ये सभी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है तो कौन करता है भाई? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट होगा। राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या है? तो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट होगा। क्या है भाई राष्ट्रीय आय? क्या है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान दोस्तों किसका है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो कृषि, सेवा, उद्योग, या फिर अवस्थापना। तो सेवा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है भाई? तो भारत के अंदर दोस्तों बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं ये करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है तो कौन सी किस्म है भाई? ग्रामीण अल्प रोजगार, सक्रिय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, या फिर ऐच्छिक बेरोजगारी। तो दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी की जो किस्त पाई जाती है ये है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। एकाधिकार का अर्थ है? एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता, अनेक विक्रेता, एकल विक्रेता, या फिर अनेक विक्रेता। तो दोस्तों एकाधिकार का जो अर्थ है एकल विक्रेता है। क्या है भाई? एकल विक्रेता। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा।
अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था तो क्या था दोस्तों? अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ये था गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है तो दोस्तों कुटीर ज्योति योजना का संबंध है तो किससे है भाई? तो कुटीर ज्योति योजना का जो संबंध है दोस्तों ये है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो आप बताएंगे महबूब उल हक। किसकी भाई? महबूब उल हक की देन है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं तो जीवन प्रत्यक्षा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक के अंदर ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ये 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई। कब की गई? 2 फरवरी 2006 को। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? यानी भारत के अंदर जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो केरल, MP, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों MP यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। भारत निर्माण योजना संबंधित है तो दोस्तों भारत निर्माण योजना संबंधित है तो किससे है भाई? भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो 25 दिसंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं तो भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना। क्या है भाई? आय और संपत्ति में असमानता को घटाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी थी ये किसकी थी? योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप है ये योजना आयोग जो है अनुमोदित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1 जनवरी 2015 को। कब हुई भाई? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो भाई राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों ये होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है बिक्री कर। बिल्कुल राइट है दोस्तों, बिक्री कर। भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलिडे था तो 1966 के छूके के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा भाई। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखानों की स्थापना द्विवर्षीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इन सभी की। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया? चौथी, 8वीं, 7वीं या फिर 9वीं? तो दोस्तों चौथी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ है भाई? लखनऊ में। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत जो किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ये नहीं आता भाई। बाकी ये आता है, देखो, बिचौलिया का उन्मूलन, जोतों की शकबंदी या फिर सहकारी खेती, तो ये तो आता है, लेकिन ये किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ये नहीं आता है, इसके अंदर नहीं का है। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? दोस्तों बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? तो ये राज्य सरकार का है। किसका भाई? राज्य सरकार का। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है? तो दोस्तों भारत को अधिकतम कर आय किससे प्राप्त होती है? तो भाई निगम कर से। किससे भाई? निगम कर से। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर परमाणु कार्य किए? तो दोस्तों परमाणु कार्य किए थे वो कौन से अर्थशास्त्री थे? VKR राव। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर हैं तो क्या है भाई? आयकर, संपत्ति कर या फिर उपहार कर या ये सभी? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर है ना, ये आयकर भी है, संपत्ति कर है, उपहार कर है, यानी कि ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन करता है भाई? वित्त मंत्रालय। वेट किस प्रकार का कर है? तो वेट भाई किस प्रकार का कर है? तो वेट दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कब हुआ भाई? 1 जुलाई 2017 को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां अवस्थित है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में अवस्थित है। कहां भाई? वॉशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा सालाना कहलाता है विमुद्रीकरण। क्या कहलाता भाई? विमुद्रीकरण। यानी कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा सालाना विमुद्रीकरण कहलाता है। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक भारतीय मूल्यन का दोस्तों 3 बार। कितनी बार भाई? 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। और ये कब कब हुआ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जब कोई चीज़ सर्च करके देखते हैं तो आपको जब यानी कि लंबे टाइम तक वो याद रहती है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है ये कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा भाई? भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, भारत सरकार। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव भारत सरकार। वित्त सचिव भारत सरकार के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था? तो भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा भाई? अवध कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना है ये 1956 को की गई थी। कब की गई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। मुद्रा स्फूर्ति थोक मूल्य सूची से परिसंकलित होती हैं। किससे भाई? थोक मूल्य
सूची से परिसंकलित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रित रखती हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रित रखती हैं? तो सेबी। क्या भाई? सेबी। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देख के 75 क्वेश्चन, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।